बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, जहाँ जहाँ आप हैं। कुछ हमें मुल्क से बाहर, कुछ मुल्क के अंदर सुन रहे हैं। तो ताज़ा तरीन तफसीलात और इतलात ये हैं कि वैसे तो दफ़ा 370 पर समात अब कल है, यानी आज पीर का दिन है, तो मंडे को शेड्यूल के मुताबिक सुनवाई नहीं होती। लेकिन इस केस में एक अहम मोड़ तब आया जब आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर के एक सरकारी मुलाजिम को या अफसर को, एक सीनियर लेक्चरर को जब 370 के मुकदमे में अदालत के अंदर पेश होने की सज़ा मिली और उसे मुअत्तल कर दिया गया। इस शख्स का नाम, जो पॉलिटिकल साइंस का लेक्चरर था, नाम इसका ज़हूर भट्ट है। ज़हूर भट्ट को एक अच्छी खबर मिली है और एतवार की शाम देर गए एक हुक्मनामा जो है वो जारी होता है जम्मू कश्मीर के अंदर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, और उनको रिलीव कर दिया गया जो सस्पेंशन ऑर्डर था उससे। हुआ दरअसल क्या था कि 2 अगस्त के बाद मुसलसल समाअत चल रही है बारी बारी से 370 के मामले पर और 35A पर। 5 अगस्त 2019 को जो सरकार ने फैसला लिया है उसको चैलेंज किया गया था अदालत उज़्मा में, यानी सुप्रीम कोर्ट में। तो उस दौरान जितने भी पिटिशनर्स थे, अर्जी गुजार थे या दरख्वास्त गुजार कह लीजिए, उन तमाम एप्लीकेंट्स में दलाइल देने के लिए आज़ादाना तौर पर ज़हूर अहमद भट्ट जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए, चूँकि उनने लॉ की डिग्री भी की है, जो तस्दीक हम तक करके पहुंचाई गई या हो सकी है हमें पता चला, और पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर भी हैं। वो 370 केस में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और 22 और 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में मौजूद रहे। इस दिन वो छुट्टी लेकर जम्मू कश्मीर से आए थे। तो 2-4 दिन बाद क्या होता है कि एक हुक्मनामा जारी होता है अगस्त के आखिरी हफ्ते में, जिसमें ज़हूर अहमद भट्ट को मुअत्तल जम्मू कश्मीर के अंदर कर दिया जाता है और कहा जाता है कि उन पर और भी केसेस हैं, लेकिन एक इल्ज़ाम लगाया जाता है। और वो इल्ज़ाम क्या है मैं पढ़ कर सुनाऊँगा। वो इल्ज़ाम जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का जो वर्जन है, इंतज़ामिया कह रही है कि ज़हूर अहमद भट्ट सीनियर पॉलिटिकल साइंस के जो लेक्चरर है, उनने क्या किया है कि सस्पेंशन उनको करनी पड़ रही है या उनको मुअत्तल करना पड़ रहा है, उनको निलंबित कर दिया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने वायलेशन की है प्रोविज़न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर CSR, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कंडक्ट रूल्स 1971 की कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी की गई। अब क्या हुआ कि जब ये ऑर्डर वहाँ से जारी हुआ तो अगले दिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बल्कि एक दिन छोड़कर, कपिल सिब्बल जो जम्मू कश्मीर की तरफ से पेश हो रहे थे, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी वकील है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी बेंच जिसकी सदारत DY चंद्रचूड़ कर रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके सामने मामला उठाया कि यहाँ सुनवाई चल रही है, हुकूमत बड़े बड़े दावे कर रही है, दलाइल देने के लिए सॉलिसिटर जनरल तैयार हो रहे हैं। उधर इसी केस में समाअत होने के चलते ज़हूर अहमद भट्ट पॉलिटिकल साइंस के सीनियर लेक्चरर को मुअत्तल कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया है। हुकूमत इस पर जवाब दे। कपिल सिब्बल ने बड़े धाड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात रखी। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फटाफट से उठे, उन्होंने संजीदगी का मुजाहिरा किया और उन्होंने सॉलिसिटर जनरल यानी जो सरकार के वकील हैं और अटॉर्नी जनरल को कहा कि क्या मामलात हैं, इस पर जवाब दीजिएगा, फौरी तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से पता कीजिएगा कि उनको सस्पेंड क्यों किया गया है। हालांकि हुकूमत ने ये उसी वक्त वाजे किया, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने, कि उनको 370 के मामले पर सस्पेंड नहीं किया गया, कुछ और केसेस शायद चल रहे होंगे उसकी वजह से। जम्मू कश्मीर सरकार को सॉलिसिटर जनरल के कहने के बाद क्या हुआ कि मरकज़ी सरकार ने उनको लिखा, सरकार ने जवाब तैयार किया और एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी। उस इंक्वायरी कमेटी के सामने जाकर कल यानी एतवार से पहले जो पेशरफ्त हुई, फ्राइडे और सैटरडे को एक पेशरफ्त हुई, ज़हूर अहमद भट्ट इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हुए, जो जम्मू कश्मीर सरकार ने इसके लिए बनाई थी कि वो बताएगी कि ज़हूर अहमद को क्यों सस्पेंड किया गया, मामलात क्या हैं, केसेस को खंगालेगी। बाद में क्या हुआ कि पता चला कि उनके पास इल्ज़ाम ये भी था कि उन्होंने स्टेशन छोड़ा है, अपना स्कूल छोड़ा है उन्होंने बग़ैर इजाज़त के। छुट्टी शायद 2 दिन की थी, वो 3 दिन 4 दिन, ये सारे इल्ज़ामात थे। लेकिन सच्चाई ये है कि जब उन्होंने ऑर्डर दिखाया, जम्मू में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के सामने रखा, डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन में जो सीनियर ऑफिशियल थे वो भी चूँकि कमेटी के मेंबर थे, उनके सामने उनको जवाब देने का मौका मिला, तो उसमें उन्होंने कहा कि मैंने 22 और 23 अगस्त की लीव दी थी, ये लीव एप्लीकेशन है, आप देख लीजिएगा। कमेटी के सामने रखी, कमेटी ने लिखा, एक दिन के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर के टेबल पर फाइल गई, वहाँ से फैसला हुआ कि ज़हूर अहमद भट्ट को अब मुअत्तल नहीं किया जाएगा, उनको सस्पेंशन ऑर्डर जो दिया गया था ख़त्म करके वापस ड्यूटी पर लाया जाए। श्रीनगर का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जवाहर नगर है, जहाँ पर इनको जो जिम्मेदारियां दे रहे थे वहाँ से हटाकर इनको अटैच किया गया था जम्मू के मुतलका हुकाम की, यानी डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन जम्मू में इनको जिम्मेदारी दी गई थी, वहाँ इनको रोक आकर खड़ा कर दिया गया था। अब जाकर राहत ये मिली है कि ऑर्डर्स जो सरकार की तरफ से सामने आए हैं वो भी मैं उसका एक शॉर्ट टर्म आपके सामने रख दूं
असल में कहा क्या गया है, ऑर्डर में क्या सरकार लिख रही है, रिलीविंग ऑर्डर जो कि सब्जेक्ट है इसका, और लिखा जा रहा है कॉन्सिक्वेंट अपॉन द विड्रॉल ऑफ ऑर्डर नंबर 251, जो पिछला ऑर्डर जारी हुआ था उसको विड्रॉ किया गया। जेके एजुकेशन ऑफ 2023 25/8/2023, मैंने कहा था ना अगस्त के आखिरी हफ्ते में ऑर्डर जारी होता है। 25/8/23 इशूड अंडर एंडोर्समेंट नंबर एजुकेशन लेक्चरर 962023, आगे एक नंबर है 72727273, डेट 25/8/23, वाइड गवर्नमेंट ऑर्डर कोटेड अंडर रेफरेंस Shri Zahoor Ahmed Bhatt, Senior Lecturer Political Science, is hereby relieved from the office today on 3/9/2023, FN, and in directed to report his original place of posting for further duties। जहां ओरिजिनल प्लेस ऑफ पोस्टिंग थी श्रीनगर के हायर सेकेंडरी जो जवाहर नगर का स्कूल था, वहां पर उनको वापस भेज दिया गया, यानी स्कूल से उनको रिलीव कर दिया गया जम्मू से। और डॉक्टर विकास धर जो कि JKS हैं, पर्सनल ऑफिसर हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सरकार के स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, सिविल सेक्रेटरीट जम्मू कश्मीर, इंफॉर्मेशन के लिए उनको ये जानकारी दे दी गई है, उनको ये ऑर्डर भेज दिया गया है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर को, चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर को, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल जवाहर नगर श्रीनगर को, ज़हूर अहमद भट्ट सीनियर लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस उनको बताने के लिए भी ये चला गया है। और PA2 डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन फॉर इंफॉर्मेशन डायरेक्टर, उनको भी ये नंबर चला, ये जो ऑर्डर नंबर है वो चला गया है। और रिकॉर्ड फाइल के लिए भी एक कॉपी दी जाती है कि कब फैसला लिया गया, क्या इसकी अहमियत थी, क्यों ये फैसला लिया गया, ये सारी चीज़ें। बहरहाल ज़हूर अहमद को एक अच्छी खबर, सुप्रीम कोर्ट में इस पर जब बात हुई, देखिए आप अगर कहीं पर गलत करते हैं तो उसका गलत नतीजा होता है, लेकिन अगर आपने सही किया है, कहीं पर कुछ गलत नहीं किया, कोर्ट में वो पेश हुए, ये उनका कानूनी हक था। आज कमेटी ने इसकी तस्दीक कर दी, साफ़ कर दी, गवर्नमेंट ऑर्डर्स आए, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन 370 के मामले पर पेश होने के बदले अगर उनको ये सज़ा दी गई तो वो गलत थी, वो आज क्लियर हो गया, वापस ड्यूटी पर चले गए। तो सीनियर लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया का अफसर जिसको जिम्मेदारी मिली है, और बहुत सारे लोगों से जब हमने बात की जो सरकारी मुलाजमीन हैं, उनके लिए काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस, वो कहते हैं अगर इसी तरीके से एम्प्लॉयज़ अवेयर हो जाएं कि उनको कैसे अपने केसेस लड़ने हैं तो वो मुश्किलात पेश ना आएँ। जो पाबंदियाँ उन पर लगाई रखी हैं कि आपका सोशल मीडिया चेक होगा, आप सरकार की पॉलिसियों की तनकीद नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, फ़लाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो आप कैसे अपनी नौकरी बचाएंगे। तो इसलिए एम्प्लॉयज़ खामोश रहते हैं। लेकिन यहाँ पर इस शख्स ने स्टेप लिया और ज़िम्मेदाराना रवैया था। ज़िम्मेदाराना रवैया क्या है कि इस शख्स को आज वापस नौकरी मिल गई, हालांकि नौकरी नहीं गई थी। सस्पेंशन ऑर्डर ये रहता है जहाँ पर कुछ एक अरसे के लिए, जब तक इंक्वायरीज़ वगैरह कंप्लीट होती हैं, अगर सही साबित होती हैं तो फिर कार्रवाई यहाँ से भी आगे बरतरफ भी किया जा सकता था, लेकिन चूँकि शवाहिद ऐसे नहीं मिले और जो कहा गया था कि वो बगैर इजाज़त के स्टेशन छोड़ गए, तो उनने लीव एप्लीकेशन दिखा दी, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर हो गई। तो ये सारी अपडेट थी। 370 पर समात अब कल, चूँकि आज पीर का दिन है, आज नहीं होगी, अब जाकर कल यानी ट्यूसडे को होनी है, मंगल को दोबारा से होगी। हुकूमत की जानिब से दलाइल दिए जा रहे हैं। ज़हूर अहमद भट्ट जो 22-23 अगस्त को पेश हुए थे वो सस्पेंड कर दिए गए थे, उनको रिलीव ऑर्डर मिल गया है, वापस वो अब डिपार्टमेंट के अंदर आकर काम करने लगे हैं और श्रीनगर के ओरिजिनल जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है जवाहर नगर का हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पर वो अपनी ड्यूटी आज से अंजाम देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।